तो स्टूडेंट, आपका कक्षा 9वीं इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है त्रैमासिक परीक्षा एमपी बोर्ड का, देखिए इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन पेपर हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन ए है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ये दूसरा पेज है हमारा, 5वां पेज है। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा पेज है वो देख लेते हैं हम। देखिए इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इस प्रकार से देखिए। और जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराया था, आप उससे मैच करेंगे तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अनसीन पैसेज होते हैं ये सब आपके अनसीन पैसेज होते हैं और ये आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको सेक्शन डी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे और जो आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, आप देखेंगे कि एज इट इज पेपर में आपको मिले हैं। आप मेरा पेपर देख सकते हैं, मैंने पहले डाला हुआ था। ठीक है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से देखिए आपका ये दूसरा पेज हो जाएगा। अगला पेज देखते हैं हम। तो देखिए इस प्रकार से सेक्शन बी में देखिए यहाँ पर आपका ये नोट मेकिंग समरी आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मैंने ये आपको बिल्कुल आंसर के साथ भी प्रोवाइड कराया था। ये वाला क्वेश्चन आपको इल की एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, लीव की एप्लीकेशन, और साथ ही मैंने बताया था आपको ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर आपका है। और देखिए ये आपका ऐसे टाइप में क्वेश्चन आया था कि मतलब आपको फेस्टिवल के ऊपर ऐसे लिखना है। ठीक है, तो फेस्टिवल के ऊपर लिखना होता है। और यहाँ पर इसमें पूरा वैसे नहीं पूछा गया जैसे आपके वार्षिक में आता है। ठीक है, इसमें आपका ऐसे नहीं पूछा गया, डायरेक्ट ही आपको वर्ष लिखने के लिए बोल दिया है। उसके बाद देखिए इसके चौथा पेज हम देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये मैंने पेपर में बताया था। ठीक है, आपको ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, इसके आधार पर आपको लिखना होता है। तो ये मैंने बताया हुआ है आपको पहले। उसके बाद देख सकते हैं सेक्शन सी में आपका ग्रामर पूछी गई है, तो इस प्रकार से सेक्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पर द्वज डायरेक्ट हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार से पूछे गए थे। और रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इस प्रकार से ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर देख सकते हैं 10वां प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल आपको मैच करने थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था और 12वां प्रश्न आपको मैचिंग पूछे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार बाद आपका देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर था। 7वां पेज भी देख सकते हैं यहाँ पर, 7वां पेज आपको पूछा गया है। देखिए इस प्रकार से ये हो जाएगा 7वां पेज, जिसमें आपको सेक्शन डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। उसके बाद देखिए 8वां पेज है, ये 8वां पेज है। देखिए इसमें यहाँ से देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द विहीव। ठीक है, ये आप देखेंगे कि क्वेश्चन ये मैंने बताया था, ये बताया था। ठीक है, ये वाला बताया था, ये वाला। ठीक है, 4 प्रश्न आपके यहाँ से मैंने ये सभी बताए हुए हैं, आपको ये आए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सेक्शन डी है इसमें मैंने जो बताया, ये वाला भी बताया था मैंने, ये वाला बताया था, ये सभी बताए थे मैंने। ठीक है, तो ये तो पूरे ही बताए थे मैंने। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन बताया हुआ था। ठीक है, तो आप देखेंगे सेक्शन डी में ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैंने नहीं बताया और आ गया हो। ठीक है, ये सेक्शन देखिए, क्योंकि जो सेक्शन डी के हैं वो तो आपके आते ही हैं बुक के, लेकिन जो अन्य प्रश्न होते हैं, अब अन्य विषयों के क्या है, अन्य विषयों में तो आंसर पैसेज नहीं आना है। अन्य विषयों के जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको आगे के जो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसमें से आप देखेंगे इससे भी ज़्यादा पेपर में आएगा। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आपके सेक्शन बी में अनसीन पेशे आते हैं, कहीं से भी ग्रामर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन जैसे साइंस है, मैथ है, उसमें आपको एज इट इज प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उसके मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जब भी वीडियो आए तो आप देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।